Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter, class 2 science, is about plants. Okay, the chapter name is plants around us. In this chapter we will study about where do plants live, about different types of plants, parts of plant, what do we get from plants. Okay, so don't miss the video, don't skip the video. The chapter is very important. So let's get started. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स हैं. ओके, सिर्फ एक तरह के नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं. ओके, दीज प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ये प्लांट्स क्या है? ये अलग अलग शेप या साइज के हैं. ओके, सम प्लांट्स कैन बी बिग एंड सम कैन बी स्मॉल. कुछ प्लांट्स होते हैं वो बड़े हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं. बट दे ऑल नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. उन्हें सभी प्लांट्स में 3 चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन है. दैट इज दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. उन्हें बढ़ने के लिए हवा, पानी और धूप की रोशनी की जरूरत है. ओके, धूप की जरूरत है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू प्लांट्स लिव? प्लांट्स कहाँ रहते हैं? ओके, हियर इज अ माइंड मैप. प्लांट्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर. ओके, प्लांट्स कहाँ रहते हैं? या तो लैंड पे रहते हैं या वाटर पे रहते हैं. ओके, लैंड में भी डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं. कुछ होते हैं जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं. सम ऑफ देम लिव इन डिजर्ट, सम ऑफ देम लिव ऑन माउंटेन्स. ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज 3. फर्स्टली वी विल टेक अ लुक एट लैंड प्लांट्स. सम प्लांट्स ग्रो एंड ऑन लैंड such as peas, pumpkin, rose, mango, banyan tree, etc. ओके, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर ही उगते हैं. ओके, डिफरेंट तरह नहीं, नॉर्मल प्लेन्स में उगते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स. ओके, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डिजर्ट में उगते हैं, मीन्स रेगिस्तान में उगते हैं. ओके, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. डेजर्ट्स आर एरियाज वेयर द लैंड इज़ वेरी ड्राई. डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लैंड जो होता है बहुत ही ड्राई होता है. एंड वाटर इज़ नॉट ईजली अवेलेबल. पानी जो होता है वो ईजली अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, तो वैसी एरिया पर भी कुछ प्लांट्स उगते हैं. कैक्टस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट. ऐसे एरिया में कैसे प्लांट्स उगते हैं? इनका एग्जाम्पल है एक कैक्टस. ओके, ये कभी कभी आपने अपने घरों में भी देखा होगा. बट दीज आर द प्लांट्स ऑफ डेजर्ट. इन्हें क्या कहा जाता है? ये सब रेगिस्तान के प्लांट्स है, डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स है. ओके, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. ये कड़ी धूप में भी सर्वाइव बहुत आराम से करते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पहाड़ों पर उगते हैं. ओके, पाइन ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रीज. ऐसे ट्रीज का एग्जाम्पल कौन है? पाइन ट्री. ओके, ये रहा पाइन ट्री. पाइन ट्री की बनी हुई चीज़ें भी आती हैं. ओके, और डेस्क पर रखने वाली आइटम्स या डिफरेंट तरह के फर्नीचर्स. ठीक है, तो पाइन ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन ट्रीज. वाटर प्लांट्स. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाटर प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज. प्लांट्स होते हैं सिर्फ लैंड्स पर नहीं उगते हैं, वो वाटर में भी उगते हैं. लाइक लेक्स में, रिवर्स पर, नदियों में, कुछ जो होते हैं तालाबों में उगते हैं. ठीक है. सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर भी उगते हैं. पानी के अंदर भी उगते हैं. ओके, अंडर वाटर. सम प्लांट्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी की तह पर भी तैरते रहते हैं. ओके, फ्लोट करते रहते हैं. फ्लोट मीन्स तैरना. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसके? लोटस एंड डकवीड आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. लोटस और डकवीड एक ऐसे एग्जाम्पल है जो कि वैसे प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में उगते हैं. ओके, सॉरी फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ओके, we will study about different types of plants. There are 5 types of plants. Okay, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. About these we have studied about in class 1 also, and in class 2 we are studying about this in some detail. Okay, थोड़े से डिटेल्स में हम आज इसको इस क्लास 2 में पढ़ेंगे. अदरवाइज इसके बारे में हमने बेसिक में हमने क्लास 1 में भी पढ़ रखा है. You can go through the video, you can go to the playlist of
class 1 from directly from the channel Nirja Education, and you can take a look from all chapters. Okay, first of all is trees. Big and strong plants called trees. जो बड़े और मजबूत प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रीज. ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रीज. ट्रीज हैव अ हार्ड ट्रंक एंड हार्ड ब्रांचेस. ट्रीज के क्या होते हैं? हार्ड ट्रंक होते हैं और हार्ड ब्रांचेस होते हैं. ओके, सपोज दिस इज अ ट्री. ओके, ओके, सपोज दिस इज अ ट्री. सो दिस इज ट्रंक. ओके, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ट्रंक. एंड कुछ इस तरीके से ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट तरह के ब्रांचेस होते हैं, सब निकले होते हैं. ओके, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके ब्रांचेस. ये सब क्या हो गए? ब्रांचेस, टहनी. ठीक है, तो ये सब भी ब्रांचेस भी इनकी हार्ड होती हैं और ये जो ट्रंक होता है ये तो हार्ड होता ही है. इट हैज़ रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. इनके रूट्स जो होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले होते हैं. ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, अंदर अंदर तक रहते हैं. ओके, एकदम बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल फैले होते हैं. ट्रीज के रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फैले होते हैं. तो क्यों फैले होते हैं? इन सर्च ऑफ वाटर. ओके, वाटर के सर्च में ये होते हैं, बहुत ही अंदर तक चले जाते हैं. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री बेयर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के, सपोज ऐसे आपका निकला होता है, कुछ ऐसे 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 भी बने होते हैं. ओके, तो ये जो ब्रांच होता है इसमें क्या होते हैं? इसमें लीव्स भी होते हैं, आपके फ्लावर्स भी होते हैं और आपके फ्रूट्स भी होते हैं. ओके, डिपेंड ऑन विच ट्री इज इट. डिपेंड करता है कि वो कौन सा पेड़ है. सम कॉमन ट्रीज दैट वी सी अराउंड अस आर मैंगो, कोकोनट एंड बनियान. जो कॉमन ट्रीज हैं, जो आमतौर पे हम ट्रीज देख लेते हैं अपने आसपास, कौन कौन सी ट्री हैं? आम का पेड़ हम लोग देखते हैं, मैंगो ट्री, बनियान ट्री हम लोग देखते हैं और कोकोनट ट्री देखते हैं. ओके, दिस इज आपका दिस इज बनियान ट्री. ओके, दिस इज बनियान ट्री. ओके, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होगे या फिर आप किसी गांव वगैरह में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये ट्री आपको अक्सर मिलेगा, जहाँ पर बच्चे झूल रहे होते हैं इसके लतरों पर. ओके, इन पर जो होता है बच्चे झूल रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग. बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चे गिर नहीं पाते. दिस इज कोकोनट ट्री. ओके, टॉल, इट इज नॉट बिग, इट इज टॉल. कोकोनट ट्री. ओके, दिस इज मैंगो ट्री. ये कौन सा ट्री है? ये है मैंगो ट्री. वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रंक्स, we were talking about trunks and branches. Okay, this is trunk, this is trunk. Okay, and these are branches, these are branches. ये आप देख रहे हो निकले हुए? These are what? These are branches. Okay, here are some fruits, leaves. Okay, there could be some flowers too. Okay, flowers भी हो सकते हैं. Okay, now next we are studying about plants. The first plant is shrub. The small plants with thin woody stems that grow near ground are called shrubs. जो shrubs होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं. ओके, थिन और woody stem होता है उनका. ठीक है, लकड़ी का स्टेम होता है उनका. आगे इन later you will study about different types of plants in this chapter. Plant stems can be green and weak too. Okay, green भी होते हैं और weak भी होते हैं. बट श्रब्स के क्या होते हैं? श्रब्स की जो टहनियाँ होती हैं, जो स्टेम्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वुडी होते हैं. ओके, लकड़ी के होते हैं. एंड वो कहाँ होते हैं? इनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्राउंड के पास होते हैं. यू कैन सी इन द इमेज. ये क्या होते हैं? दीज आर नियर द ग्राउंड. ये सब क्या होते हैं? ग्राउंड के ही पास होते हैं, अलग से नहीं निकले होते हैं. ट्री में क्या होता है? आपका पहले ट्रंक होता है. ओके, उसमें आपके ब्रांचेस निकले होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस निकल जाते हैं ऐसे. ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं. तो ट्री में जो होता है नीचे में नहीं होते हैं, वो ऊपर में होते हैं ब्रांचेस. बट इन श्रब्स stems are near the ground. Some common shrubs are rose and cotton.
जो कॉमन श्रब्स होते हैं वो रोज हो गए, वो कॉटन हो गए। ओके, यू कैन सी देयर वुडी स्टेम्स। ओके, दीज आर वुडी स्टेम्स। ओके, नियर द ग्राउंड। Next plant is herb. Okay, now we will study about herbs. Herbs are small plants with green and soft stems. Herbs के क्या होते हैं? Green और soft stem होते हैं. You can see in the image. Green and soft stems. Okay. Mint, coriander and spinach are herbs. जो हो गया आपका mint हो गया पुदीना, coriander यानी धनिया और spinach यानी पालक. ये सब क्या हो गया? ये सब हमारे herbs हो गए. This one is spinach and this is mint. Okay. The leaves, flowers and seeds of most of the herbs are used in cooking and medicine. जो herb के जो leaves होते हैं, flowers होते हैं या seed ही होते हैं, उनको क्या यूज़ किया जाता है? उनको कुकिंग में यूज़ किया जाता है या फिर मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, मिंट को यूज़ किया जाता है, आपने पुदीन हरा पिया होगा, वो उसमें मिंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट प्लांट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ऑल्सो हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके भी वीक और कमज़ोर और सॉफ्ट स्टेम होते हैं। ओके, दीज प्लांट्स ग्रो बाई क्लाइंबिंग। ये प्लांट्स कैसे उगते हैं? क्लाइंबिंग, क्लाइंब करते हुए ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। यूजिंग द सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक और एनी अदर प्लांट। बट ये खुद से नहीं चढ़ सकते, इनको किसी भी चीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जस्ट लाइक वॉल की ज़रूरत पड़ गई या फिर किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ गई, जस्ट लाइक दिस मनी प्लांट। ओके, और अदर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर किसी आपको रोप की ज़रूरत पड़ जाती है उनको टांगने के लिए। सो दे नीड सपोर्ट, दे कैन नॉट क्लाइंब एट देयर ओन। उनका जो टहनियाँ होती हैं वो स्ट्रेट नहीं रह सकती हैं, वो जो होती है बार बार गिर जाती हैं, बार बार गिर जाती हैं ऐसे। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती है? सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दे नीड सपोर्ट, therefore they are called climbers, इसलिए इन्हें climbers कहा जाता है। ठीक है, peace plant and money plant are the example of climbers. Money plant, this one is money plant, आपने अपने घरों में भी देखा होगा। ओके, and this one is peace plant. Just a minute, let me erase it. Okay, this is peace plant. तो ये सब क्या है? इनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, ये बार बार गिरने लगते हैं। सो इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी स्टिक की या किसी रोप की, किसी एनी अदर प्लांट की। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स की तरह भी एक और क्लाइंबर्स की तरह भी एक और प्लांट होता है, वो होता है क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स आर द प्लांट्स विथ वेरी सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम। क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और कमजोर होते हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स में भी सेम है, उनके भी स्टेम्स जो होते हैं वो सॉफ्ट एंड वीक होते हैं। These plants are called creepers because they grow on ground. इन प्लांट्स को क्रीपर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये ज़मीन पर उगते हैं। ओके, ज़मीन पर ऐसे चलते वो उगते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ओके, रेंगने वाला। Pumpkin and watermelon are some examples of creepers. Pumpkin और watermelon जो होता है तरबूज, और pumpkin जो हो गया वो आपका पपीता, जो ये होता है आपका पपीता नहीं, pumpkin यानी कद्दू आपका हो गया। जो ये कद्दू होता है और ये watermelon जो तरबूज होता है, ये आपका creepers का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ वी विल टेक लुक एट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। वी हैव लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके, ये फ्रूट हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्लावर, ये लीफ हो गए ग्रीन ग्रीन थिंग्स, स्टेम हो गए आपके ये, और जो ज़मीन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव रूट्स। ओके, दिस वन इज रूट्स। रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो बिलो द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड के अंदर रहता है रूट्स। They fix the plant to the ground and also absorb the nutrients along with water from soil. तो जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। ओके, ज़मीन के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं प्लांट को ज़मीन से फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? जो इसके अंदर जो पानी डाला जाता है, ठीक है, तो वाटर को भी सोक करते हैं और
जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उनका खाद जो होता है, जो स्पेशलिटी होती है, उनको ये अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट जो जब भी आप लगाओ तो बहुत अच्छे क्वालिटी का खाद लगाओ, आप मिट्टी लगाओ, तो फिर वो जो होता है प्लांट जो होता है बहुत ही हरा भरा होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेम्स। ओके, स्टेम्स स्टेम्स ग्रो अबव द ग्राउंड। स्टेम्स जो होते हैं वो जमीन के ऊपर उगते हैं। ओके, ऐसे जमीन के ऊपर उगते हैं। इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं, ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो होते हैं वो फूड कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, पानी और फूड प्लांट के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो रूट लेता है वो स्टेम को पास आउट कर देता है और वो जो होता है वो बाकी हिस्सों में दे देते हैं। ओके, स्टेम बेयर्स बर्ड, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। ओके, स्टेम्स में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स यानी हो गया आपका कली, कोई फूल खिलने से पहले उसकी कली उगती है। ओके, आपके हो गए फ्लावर्स हो जाते हैं। ओके, आपके डिफरेंट तरीके के लीव्स हो जाते हैं। और आपके हो जाते हैं फ्रूट्स। ओके, आपके फ्रूट्स हो जाते हैं डिफरेंट तरीके के। तो ये सब जो होता है ये सब स्टेम के पास होता है। नेक्स्ट इज लीफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज लीफ। लीव्स आर द ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट। लीव्स क्या होते हैं, वो ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, तो इनको हम ग्रीन कलर से कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका लीफ। ओके, तो लीव्स आर द ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट। ये फ्लैट होता है, बिल्कुल चपटा होता है। ओके, विच प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ये क्या करता है, ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। ओके, फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ओके, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रिपेयरिंग फूड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट और द फूड फैक्ट्री। इसको क्या कहते हैं, लीफ को क्या कहते हैं, लीफ को हम कहते हैं प्लांट का किचन भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, और उसको प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, बिकॉज इट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। ओके, ये क्या करता है, ये प्लांट के लिए फूड बनाता है। ओके, लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स, फूड फॉर प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर। ओके, फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या होता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। ओके, इट ग्रोज फ्रॉम अ बर्ड, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये जो बर्ड होता है इसका मतलब होता है कली। कली जो होती है वो बढ़ करके वो एक फ्लावर में चेंज होता है, हो जाती है। ओके, एंड देन मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स में वो चेंज हो जाते हैं। Now next is fruits. Okay, next part is fruit. Fruits contain seeds inside them. Fruit के अंदर क्या होता है, seeds होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। ओके, बीज होते हैं। The seed grow into new plant under right condition. Seeds जो क्या होते हैं वो प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल राइट कंडीशन मिलने के बाद। राइट कंडीशन क्या क्या होती है, राइट कंडीशन में आपकी एयर, वाटर, सनलाइट। ओके, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। और जो वेदर होता है वो भी जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो भी मैटर करता है। टेम्परेचर कैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा धूप जो होती है वो भी, उससे भी प्लांट्स मर जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी से भी प्लांट्स मर जाते हैं। बहुत तेज़ हवा चलने के कारण भी प्लांट्स को नुकसान पहुँचता है। ओके, सो अंडर राइट कंडीशन। In class 1 we have studied about chapter C. You can go to that chapter and read about it in detail. Okay, आप सीड वाले चैप्टर का वीडियो देख करके आप आराम से आप समझ जाओगे। Okay, we have put their diagrams too. Next is food from plants. Okay, next क्या है,
फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें फूड से प्लांट से कौन कौन से फूड मिलता है? प्लांट्स आर द बिग सोर्स ऑफ फूड। प्लांट से जो होता है हमें वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूड मिलता है, बहुत ज़्यादा फूड मिलता है। डिफरेंट तरह के जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं वो सब प्लांट्स की ही देन होती है। ओके, वी गेट मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं, सच एज पटैटो, आलू, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैबेज यानी पत्ता गोभी, लेडीज फिंगर यानी कि आपका भिंडी, स्पिनच यानी पालक, कैप्सिकम यानी कि आपका शिमला मिर्च, ब्रिंजल यानी बैगन, बिटर गॉर्ड यानी कि करेला, आपके ऑरेंज संतरे, एप्पल यानी कि सेब, पाइनएप्पल, पीच। ओके, ये सब हमें क्या मिलता है? ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। Seeds of some plants such as rice, wheat, maize and barley are known as food grains or cereals. प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं वो क्या, जैसे कि आपका हो गया राइस हो गया, जैसे कि आपका हो गया गेहूं हो गया, आपका हो गया मक्का हो गया, बार्ले हो गया, ये सब क्या कहते हैं? इन सब को हम कहते हैं फूड ग्रेन्स। ओके, ये सब जो होते हैं वो प्लांट्स के सीड्स होते हैं। फूड ग्रेन्स सच एज उड़द, मसूर, मूंग, ओके जिसमें जी मूंग, किडनी बीन, चिकपी आर नोन एज पल्सेज। ये सब क्या होते हैं? ये डिफरेंट तरह के पल्सेज होते हैं। ओके, जिन्हें हम दाल कहते हैं। ये सब होते हैं, ये सब भी फूड ग्रेन ही होते हैं। फूड ग्रेन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। फूड ग्रेन्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे डाइट का बहुत ही हेल्दी पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, Spices such as cloves, black pepper, cardamom, cinnamon, and bay leaves are dried roots, leaves, fruits, seeds, and barks of different plants. आपके जो मसाले हो गए, स्पाइसेस मीन्स क्या हुआ? मसाले, जो कि हमारे खाने में यूज होता है, सब्जियों में यूज होता है। ठीक है, तो सब्जियों में नमक के अलावा जो चीज़ें पड़ती हैं उन्हें हम स्पाइसेस कहते हैं। ओके, वेजिटेबल्स के अलावा और नमक के अलावा क्या हो गया? आपका क्लोव्स हो गया, लौंग हो गया, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हो गई, या आपकी इलायची हो गई, आपका दालचीनी हो गया। ओके, बे लीव्स यानी तेज पत्ता। ये सब क्या होते हैं? ये सब ड्राइड रूट्स होते हैं या फिर लीव्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ सीड्स हैं और कुछ बार्क्स हैं। ओके, ये सब डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं ये सब भी। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड। स्पाइसेस, मसालों को मिलाने से क्या होता है? हमारे खाने में टेस्ट आता है। आप मैगी भी अगर आप खाते हो तो उसमें भी जो मसाले पड़ते हैं वो सब मसाले ही होते हैं जो प्लांट से हमें मिले होते हैं। ओके, टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेज और ड्रिंक्स। चाय और कॉफ़ी आपके घर में सभी लोग पीते होंगे, मैक्सिमम लोग पीते ही होंगे। ओके, मम्मी पापा पीते हैं, हाँ कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पीते हों, कुछ लोग पीते हैं। ठीक है, तो टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेज है। खासतौर पर चाय जो इंडिया में बहुत ही फेमस होता है, फेमस। टी इज़ मेड फ्रॉम टी लीव्स। टी किससे मिलता है? टी लीव्स से बना होता है। ठीक है, कॉफ़ी बीन्स इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, जो कॉफ़ी के पेड़ होते हैं उसमें बीन्स होते हैं, उनसे हमें कॉफ़ी मिलता है। ओके, वी ऑब्टेन शुगर फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन स्टेम। जो शुगर केन होता है जिसे हम ईख कहते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें शुगर मिलता है, चीनी उसी से बनती है। ओके, उसके जूस को प्रोसेस करते, डिफरेंट तरह के प्रोसेस अपना करके चीनी हमें मिलता है। ओके, सो शुगर, वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स। ओके, शुगर भी हमें प्लांट से मिलता है बट इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में शुगर जो हमें प्लांट से मिलता है। नाउ वी हैव प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, द लास्ट टॉपिक इज प्लांट प्रोडक्ट्स, मीन्स प्लांट से हमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने के अलावा। अपार्ट फ्रॉम फूड वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स टू, indirectly. Okay, indirectly we process the parts and then we get those products. We get wood from trees. हमें पेड़ों से क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है। ओके, जैसे कि टीक हो गया आपका, टीक वुड, ओक वुड, आपका हो गया शीशम वुड, पाइन वुड। ओके, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स। ओके, ये हमें डिफरेंट तरह के प्लांट ट्रीज से मिलते हैं। ओके, trees is also a plant. Wood is used to make furnitures, doors, windows, toys, utensils and handicraft.
लकड़ी से क्या क्या बन जाते हैं, लकड़ी से आपके फर्नीचर्स बन जाते हैं, आपका सोफ़ा हो गया, आपका बेड हो गया, आपका टेबल हो गया। ओके, इससे जो दरवाजे होते हैं, डोर्स एंड विंडोज, ये सब भी जो होते हैं, ये सब भी लकड़ी के बने होते हैं। कुछ टॉयज भी आपने लकड़ी के देखे होंगे, कुछ बर्तन होते हैं जो लकड़ी के होते हैं। ओके, हैंडीक्राफ्ट्स, आपके हैंडीक्राफ्ट के आइटम, जो हाथ के बने हुए आइटम्स होते हैं, वो सब भी आपका लकड़ी का बना होता है। कई घरों में चकला बेलन जो यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए, वो भी जो होते हैं वो भी लकड़ी के बने होते हैं। ओके, पेपर, नेक्स्ट इज पेपर। पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प ऑफ ट्रीज। ट्री के पल्प से जो बनता है वो पेपर बनता है। सच एज पाइन एंड बैम्बू। ओके, पाइन या बैम्बू ट्री के पल्प से जो होता है वो आपका पेपर बनता है। ओके, so we should plant trees as much as possible and we should not waste paper. Okay, we should not waste paper. Okay, पेज फाड़ करके बिना मतलब कि आप पेज को फाड़ के फेंको नहीं, पेज का वेस्टेज आप मत करो। ओके, कुछ बच्चे होते हैं पेज फाड़ के उसका नाव बना देते हैं बारिश में। हाँ, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट कुछ होते हैं जो पेपर फाड़ फाड़ के बस यूं ही फेंक देते हैं, तो वो द थिंग इज नॉट गुड। ओके, we should plant more trees, we should plant more and more trees. Okay, just a minute, we are getting back for now. Okay, we should plant trees. Okay, पेड़ लगाना चाहिए। रबर, रबर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री। रबर ट्री एक होता है जिसके जूस से हमें रबर मिलता है। ओके, रबर इज यूज टू मेक वेरियस थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए उस रबर का यूज होता है, जस्ट लाइक टायर्स, बलून्स होता है, पाइप्स हो गए आपके जो जो जनरली घरों में हॉस पाइप जिसे हम कहते हैं। ओके, इरेजर्स हो गए, ये सब जो होते हैं ये सब रबर ट्री के जूस से बनते हैं। ओके, इन सब चीज़ों को जो है प्रोसेस करके बनाया जाता है रबर ट्री से। वी गेट नेचुरल फाइबर्स। We have studied about clothes chapter. Okay, previously we have studied, you can go to the description box and directly visit the chapter from there. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लोथ्स वाले चैप्टर को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर वी हैव टोल्ड यू अबाउट फाइबर्स, उसमें हमने आपको फाइबर के बारे में पढ़ा रखा है। नेचुरल फाइबर्स, ओके, नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, हमें नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हो गए, कॉटन हो गए, जूट हो गए, ये सब हमें किससे मिलते हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, उनसे क्या क्या बनते हैं, उनसे बनते हैं थिंग्स सच एज क्लोथ्स, बैग्स बनते हैं, आपके कपड़े बनते हैं, मैट्स बनता है आपका, आपकी रस्सियाँ बनती हैं। ओके, दे आर मेड ऑफ कॉटन एंड जूट। ये सब क्या बनते हैं, ये सब कॉटन और जूट के बने होते हैं। ओके, यू कैन स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर इन डिटेल फ्रॉम क्लास 2 चैप्टर, class 2 clothes we wear. Okay, clothes we wear, or about clothes. Okay, this was the chapter from where you can study about natural fibers. Okay, so I think that's all for today. See you in the next chapter. Okay, I hope you like the video, and if you have any query please comment us, and don't forget to subscribe our channel. Okay, thank you and have a nice day.